everyone, so Swagatam. 5 दिन बाद finally I'm going to record any video. Just because मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी हरकतें नहीं हैं अच्छी. Anyways, भाई it's a high time to push our limits. और इसीलिए मैंने बोला था कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 दिसंबर तक हो जाएगी, फिर हुआ 10 दिसंबर तक हो जाएगी, अब हो रहा है 15 दिसंबर तक. लेकिन नहीं, आई हैव टू कंप्लीट इट. And I just started the countdown and I'm just completed with haloalkanes and haloarenes and I will be completed within 3 days. मैं अपनी ऑर्गेनिक को निपटाने वाली. I don't know how, but I am going to do this because as much as I have covered in isomerism, GOC and of course हाइड्रोकार्बन में मैंने सारी एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ ली थी, तो मेरा वो लोड कम है. आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द चैप्टर वंस एंड दैट विल बी फाइन. क्योंकि वैसे भी थोड़ी बहुत रिएक्शंस ही हो पाएंगी मुझसे, इससे ज़्यादा नहीं बन पाने वाली. मेरे को पता है मेरी औकात क्या है. And if I talk about the mathematics portion, I'm just going to do functions and circle, that's it. And then I'm going to be in a revision mode because everybody is already in a revision mode. So I just wanted to be more precise about my test marks or about my frequency, about all those things, blah blah blah, what people call that. Anyways, if you didn't have completed your syllabus, अब तो छोड़ दो यार, अब ना हो रहा मुझसे. I will be completed this all things within just 15th of December. I know, I just hate my pronunciation because जब मैं घर पे रहती हूँ तब मुझे भूत आता है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी, पता नहीं क्यों यार, मतलब ऐसा अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है थोड़ा सा मेरे अंदर. आई डोंट नो, मे बी some British companies willing to hire me, like they really wanted to hire me. I don't know how I am going to. Anyways, I have completed this much portion of halal की, पूरा ही कर दिया था यार. हाइड्रोकार्बन किया था, PYQs किए थे, and just move forward and have a look to my PYQs notebook of organic chemistry in which I did this. हाँ, सुबह उठने की बीमारी हो गई है मुझे, और मैं सुबह उठती हूँ और मैं फिर सो जाती हूँ, तो मैं सुबह उठने के बाद ये करती हूँ. बचपन वाले दिन याद आ गया मुझे. पता है मेरी मम्मी ने मुझे 2 बार मारा है पकड़ के, जब मैं कॉपी के पीछे से ड्राइंग बनाती थी. और आज वही माँ है जो कहती है मेरी बेटी बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती है. क्यों? Fine mom, fine. Anyways, stop this conversation, just move forward. पहला पेज में सरस्वती माता के लिए छोड़ देती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इस नोटबुक पे, नई नोटबुक पे करना क्या है, क्यों मंगाई है. मैंने पहला पेज ऐसे बर्बाद किया, दूसरा पेज ऐसे बर्बाद किया, और तीसरा पेज बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स मैंने सोचे थे कि मैं खुद बनाऊंगी, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं हम लोग. तो या मैं बायोमोलिक्यूल्स के प्रिंट आउट निकलवा के चैप्टर को दी एंड करूँगी. और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अचानक से बायोमोलिक्यूल पे कैसे टपक गई. मेरा मन हुआ कि मैं लाइव क्लास ले लूँ अपनी, और फिर इसके बाद मुझे मेरी औकात दिख गई. टीचर ने कहा कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, लाइव क्लास में मत आओ, जैसे कर रही हो वैसे ही करो. तो फिर मैं चली गई बैक टू पवेलियन. एनीवेज, सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, इग्नोर करना मेरी बैकवर्ड वॉइस को, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों के तीनों भी जग रहे हैं, कोई सोया नहीं है और सब बड़े ही जोश में है. बिकॉज अभी हम लोग बाहर से आए हैं, तो थोड़ा बहुत जोश होता है ना, वैसा ही है जैसे मेरे अंदर दिख रहा है इस वीडियो में. सो या, these are the PYQs of like जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखे हैं, इधर लिखे हैं, और इधर PYQs हैं. जो मुझसे बन गए थे वो मैंने लिख दिए थे, और जो मुझसे नहीं बने थे वो मैंने लिख लिए थे. मैंने पता नहीं क्या बोला. कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत बेकार बोलती हूँ, फिर याद आ जाता है कम से कम बोलने की तो ताकत है मुझ में. एनीवेज, I don't know why I've written this pK value का chart, but I think it's kinda
थिंग दैट आई वॉन्टेड टू राइट, बिकॉज पता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जो आपको वाकई में ऐसे ट्रिकी से टाइप लगते हैं, तो दैट वुड बी फाइन इफ़ तुम लोग भी ऐसा राइट करो तो। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, और मत करो अब तो। वो तो मैं पी वाई की सॉल्व कर रही थी इसलिए मैंने लिख लिया था, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरी राम कथा है। ऑफकोर्स मेरे चैप्टर पढ़ रखा है इसीलिए मैंने पी वाई क्यू किया। अब तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तुम पी वाई क्यू कर रहे हो, तो मत करो इतनी दया खुद पे, तुम मत करो। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही हूँ एस मैंने कृष्ण भक्ति में लीन हो के 2-3 भजन गाए हैं भाई, totally in a hype mode right now. And yeah, 2024 के PYQs देख के और 2023 के GOC के PYQs देख के और 2022 के भी GOC के PYQs देख के मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया कि POC भाई, POC is the god of GOC. वाह। एनीवेज, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि POC यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तुम लोग पढ़ सकते हो। एंड इसमें क्रोमेटोग्राफी इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जिसने अभी तक PYQs नहीं किए हैं उसे नहीं पता होगा, जिसने कर लिए हैं वो तो भाई ज्ञानी बाबा। आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। 1 मार्क्स में मुझे ज्ञान दीजिए, भर के ज्ञान दीजिए, जिसके पास भी ज्ञान है। ये देखिए मेरा ज्ञान, और आप भी अपना ज्ञान दे सकते हैं। मेरी कैलकुलेशन बड़ी रद्दी होती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ। ऐसा लगता है जैसे PG में चली जाऊँ मैं, दोबारा से वही मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन सीख लूँ, जैसे लगता है सब कुछ भूल चुकी हूँ 10th के बाद में। वाई कंट्रोल। एनीवेज, ये एक घटिया सा मेथड है, इसे प्लीज़ मत करना, बिकॉज ये मुझे बहुत ही घटिया लगता है। जहाँ से मैं PYQs कर रही थी उन्होंने ये दोबारा से मेरी ज़िंदगी में डाल दिया, जैसे कि मैंने 12th में पढ़ा था। बट ये बहुत ही घटिया चीज़ है ना, इससे DU प्लीज़ मत निकालना। आई थिंक जो लोग प्रयास में पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि आर्य सर ने कैसे निकलवाया है DU, तो वैसे ही निकालना, ऐसे तो वाट लग जाती है। और मैंने ये मेथड सीखा था और बोर्ड्स में जाके मैंने एनीवेज ये हाइड्रोकार्बन भी स्टार्ट कर दिया था, और ये हाइड्रोकार्बन के 2024 के हैं PYQs। एंड आई डोंट नो कि इसमें एक रिएक्शन ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये देख रहे हो तुम लोग, मेरी प्लानिंग देख रहे हो कॉपी में कैसी होती है। 7 challenges, syllabus is yet to complete. I don't know how I am going to do all these things, because मेरी मेंटर को भी नहीं पता है कि मैं क्या गोल खिला रही हूँ। कैसे होगा सब कुछ। कभी कभी लगता है मैं ओवर ड्रामेटिक हो जाती हूँ। एनीवेज, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। अरे क्या कर फायदा सीरियस होने का यार। आई जस्ट सॉ द न्यूज़, आई थिंक वो आज से 1 week या 2 week पुराना वीडियो है। एंड आई डोंट नो हाउ दीज गाइज कमिट समथिंग। तो भाई आई डोंट नो, आई जस्ट कांट टेल एनीबडी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं सुबह वीडियो पोस्ट करूँ तो मैं हर रोज़ ऐसे सुबह उठ सकती हूँ और फिर उसके बाद टाइम टेबल बना सकती हूँ। आई विल ट्राई टू डू दैट थिंग ऑल्सो। एंड और मैं रोज़ अपडेट भी कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी हरकतें ऐसी है कि मैं रोज़ अपडेट नहीं कर पाती हूँ, जितना भी ट्राई कर लूँ। एनीवेज, आई थिंक इट्स सो मच लेंदी टू वॉच। तो जितनी काम की बातें उतनी देख लेना, बाकी स्किप कर देना मेरी फालतू की बकवास सुनने का। वैसे भी तुम लोगों को कोई मूड होगा नहीं इंसान पे टाइम पे। सो या टाटा बाय बाय, पढ़ो जाकर।